नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा मलिक एक बार फिर से आपके सामने। अभी मैंने हाल-फिलहाल में पता है क्या देखा? मैंने देखा वो इंद्राणी मुखर्जी वाली नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री सीरीज़, काफ़ी सही थी। मतलब ऐसी मूवीज़ होती है ना मर्डर मिस्ट्री टाइप की। अच्छा, स्टार्टिंग में एक मर्डर हो गया। अब पूरी मूवी में वो ढूँढ रहे हैं कि मर्डर किया किसने किया, किसने किया किसने? फाइनली आके ढूँढ लेते हैं और थ्रू आउट द जर्नी आपको लगता है इसने किया, इसने किया, इसने किया और लास्ट में निकलता कोई और ही है। अब इसमें क्या होता है कि शुरू में एक मर्डर तो हो जाता है, लास्ट तक ये भी बोलते रहते हैं इसने किया, इसने किया, इसने किया, पर किया किसने ये अभी तक किसी को नहीं पता, सीबीआई को भी नहीं पता। लिटरली पूरी पुलिस इसके पीछे है, सीबीआई इसके पीछे है, अभी तक किसी को नहीं पता चला है। इतनी माइंड बॉगलिंग उलझाने वाली मतलब क्या ऐसा जलेबी की तरह टेढ़ा-मेढ़ा केस है ये, कि एकदम ब्रेन को एक होमवर्क मिल जाता है। ये जिन लोगों का दिमाग थोड़ा खाली रहता है, जिन लोगों को ऐसी थ्योरीज़ बनानी होती है कि अरे हुआ क्या था, ये था, वो था। फिर अपना रिसर्च करते हैं, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत सही सीरीज़ है, जाके देख लो। एक ऐसा दिमाग को काम मिल जाएगा ना 2-4 दिन तो दिमाग से निकलेगी ही नहीं ये बात, कि हुआ क्या होगा, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? चलो थोड़ा-सा बताती हूँ मैं आपको। तो जो सीरीज़ है ना वो है शीना बोरा के मर्डर के बारे में। शीना बोरा का मर्डर हुआ था 12-13 के आस-पास। 2015 में ये केस बड़ा हाइलाइट हुआ कि अरे मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। मर्डर जबकि 3 साल पहले हो चुका था। 4 मेन सस्पेक्ट हैं इस मर्डर में। शीना बोरा की माँ इंद्राणी मुखर्जी, जो उनकी माँ भी है और उनकी बहन भी है। कैसे? आगे बताती हूँ। इनके इंद्राणी मुखर्जी के हस्बैंड पीटर मुखर्जी, थर्ड इज़ इनका ड्राइवर, फोर्थ इज़ इंद्राणी का एक्स हस्बैंड, इंद्राणी का सेकंड हस्बैंड भी इन्वॉल्व। तो 4 लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन सारा का सारा मीडिया ने जो टाँगा और बदनाम किया और सारा ब्लेम किया, वो सारा इंद्राणी पे ही किया है। क्योंकि मेबी शी वाज़ द वीकेस्ट लिंक ऑफ देम ऑल। वो ज़ीरो से उठ के आई थी। वो दोनों आदमियों से कम पावरफुल थी। तीसरा था एक ड्राइवर, ड्राइवर को तो सबको ऐसा लगता है ये तो बेचारा ड्राइवर है, इसने तो क्या ही किया होगा, ये तो मालिकों की मान रहा होगा, वैसे भी इतने अमीर मालिक थे। जो भी है मतलब बाकी 2 लोग भी इक्वली इन्वॉल्व थे और लेकिन सारा का सारा ब्लेम गेम हुआ इंद्राणी पे। अब इंद्राणी ने सोचा कि चलो मैं अपना नाम थोड़ा क्लियर करती हूँ कि अगर नाम लेना है तो चारों का लो। मैं अकेली शामिल नहीं थी उसमें। मुझे ये अकेले क्यों बदनाम करके रखा हुआ है? क्योंकि अभी तक भी कोर्ट की तरफ से तो कुछ फुल प्रूफ जजमेंट नहीं आया है ना कि इंद्राणी ही इज़ द मर्डरर। ऐसा तो कुछ क्लियर हुआ नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ पहले इंद्राणी के बारे में थोड़ा-सा बैकग्राउंड। इंद्राणी एक नॉर्मल सी फैमिली, मिडल क्लास फैमिली से एक बच्ची थी। टीनेज के टाइम पे ऐसा ये बताती हैं कि जब मैं 14-15 इयर्स के अराउंड थी, तब मेरे स्टेप फादर ने, जो इनके स्टेप फादर हैं वो इनके चाचा ही हैं। इनके स्टेप फादर ने इनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया, इनको रेप किया। एट द एज ऑफ 14-15 2 बार अब्यूज़ किया, जिसमें से कि एक बार क्या हुआ कि शी गॉट प्रेग्नेंट एंड उस प्रेगनेंसी का रिजल्ट था शीना बोरा, जिसका कि अभी रिसेंट में मर्डर हुआ है। इसके बाद इनकी लाइफ में एक सिद्धार्थ करके एक इंसान आए। इन अकॉर्डिंग टू हर सिद्धार्थ वाज़ अ नाइस मैन एंड शी वाज़ इन अ रिलेशनशिप विद सिद्धार्थ और शादी नहीं हुई थी उनकी। सिद्धार्थ के साथ जब वो रहती थी तो उनका एक और बच्चा हुआ जिसका नाम था मिखेल। 18-19 साल की एज तक इनको 2 बच्चे हो गए थे। जो उनके हस्बैंड सिद्धार्थ थे वो कुछ ख़ास करते नहीं थे। तो शी वांटेड टू अर्न फॉर हरसेल्फ, फॉर हर किड्स, फॉर हर फैमिली। यहाँ से बाहर जाती हूँ, कोलकाता जाती हूँ। ब्रेकअप हो गया सिद्धार्थ और इंद्राणी का। इंद्राणी मूव्ड आउट, वेंट टू कोलकाता। शी मेट मिस्टर खन्ना। मिस्टर खन्ना कौन है अब? मिस्टर खन्ना इज़ क्वाइट अ रिच बिज़नेसमैन इन कोलकाता। इनसे उनकी मुलाकात होती है एंड दे बोथ फेल इन लव एंड देन दे गॉट मैरिड। नाउ इंद्राणी इज़ क्वाइट सेटल्ड कि हाँ, इंद्राणी की लाइफ में पैसा वगैरह सब आ गया, बढ़िया, शी इज़ हैविंग अ गुड लाइफ। नाउ शी हैज़ वन मोर डॉटर विद मिस्टर खन्ना। नाउ टोटल में हो गए इंद्राणी के 3 बच्चे। हाँ, और जो तीनों बच्चे हैं, तीनों के तीनों जो बच्चे हैं वो अलग-अलग पार्टनर्स के साथ हैं। अब मिस्टर खन्ना के साथ इनकी लाइफ सही चल रही है, थोड़े टाइम बाद में कुछ तो म्यूचुअल डिफरेंसेस होते हैं एंड देन शी फेल्ट कि अरे नहीं, आई डोंट वांट टू लिव विद हिम, आई वांट टू गो टू बॉम्बे। मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, मैं मुंबई चली जाती हूँ डिवोर्स के बाद। तो देन शी वेंट टू मुंबई। मुंबई में इनकी मुलाकात होती है मिस्टर पीटर से। मिस्टर पीटर कौन है? मिस्टर पीटर स्टार नेटवर्क के सीईओ हैं, व्हिच इज़ लाइक अ बिग शॉट, बहुत बिग शॉट हैं वो। ही इज़ अ मिलियनेयर बिलियनेयर काइंड ऑफ पर्सन। अंधा पैसा है, मतलब he has a very good reputation in the society, he has all the Bollywood connections, he has all the political connections and he fell in love with Indrani.
इन दोनों की शादी हुई, इन दोनों की शादी के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ, बट दे वर बोथ मैरिड। अब असली प्रॉब्लम शुरू होती है इनकी शादी के बाद से। अब जब इनकी शादी हो गई थी, नाउ इंद्राणी फेल्ट कि मैं काफ़ी अच्छी पैसे वाली पावरफुल पोज़ीशन पे हूँ, आई हैव ऑल द रिसोर्सेज़, नाउ आई शुड कॉल माय किड्स, जो उनके 2 बच्चे थे, पहले वाले शीना एंड मिखेल। अब शीना एंड मिखेल अभी तक उनके पेरेंट्स के पास थे, मतलब शीना शीना और मिखेल अभी तक इंद्राणी के पेरेंट्स के पास थे, मतलब अपने नाना-नानी के पास थे। अब को सवाल ये उठता है, बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर इंद्राणी के स्टेपफ़ादर इतने ही अब्यूसिव थे, इतने ही प्रॉब्लमैटिक थे, तो उन्होंने अपने छोटे-छोटे बच्चों को उनके पास कैसे छोड़ दिया? उनको उनकी टेंशन नहीं हुई? और क्या उनका कभी उनको बुलाने का मन नहीं किया? क्या कभी उनसे मिलने का मन नहीं किया? व्हेन शी वाज़ मैरिड टू मिस्टर खन्ना इन कोलकाता, शी वाज़ हैविंग अ वेरी स्टेबल पोज़ीशन एंड शी वाज़ क्वाइट फाइनेंशियली स्टेबल, तब भी तो वो उनको हेल्प कर सकती थी, तब भी तो कहीं बोर्डिंग में डाल सकती थी, तब भी तो कुछ ऐसा हो सकता था। बट नो, शी नेवर ट्राइड, शी नेवर मेट देम इवन, उनसे कभी मिली भी नहीं। और जब मुंबई उनको बुलाया गया, उनकी फर्दर एजुकेशन के लिए, उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, तब उनको सबसे इंट्रोड्यूस कराया गया कि ये मेरे भाई और बहन हैं। तो बहुत लोगों को ये भी सवाल उठता है कि अपने ही बच्चों को भाई और बहन बना के इंट्रोड्यूस कराने का यही मतलब है कि यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट देम एज़ योर किड्स, क्योंकि क्योंकि आपकी एक रेपुटेशन है, क्योंकि आपकी एक इमेज है, क्योंकि आप जिस सोसाइटी में, जिस हाई-फाई सोसाइटी में आप रहते हैं, वहाँ पे आपकी शायद इमेज खराब हो जाएगी, जो आप कहते हैं। बट यू नो, इनसे भी कहीं ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रीज़न क्या है? वो ये है कि शीना और मिखेल दोनों को उनके नाना-नानी ने लीगली अडॉप्ट कर लिया था, बचपन में ही। और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, 10th, 12th, आधार, पैन, हर जगह पे उनके पेरेंट्स का नाम जो था, वो वही था जो नाना और नानी का नाम है। सो यू नो, नॉट टू कन्फ्यूज़ विद द पर्सनैलिटी ऑफ द किड्स, और उनके पेरेंटहुड के साथ कन्फ्यूजन क्यों करना? मतलब डॉक्यूमेंट्स में जो पेरेंट्स हैं, वही पेरेंट्स क्यों ना सारी दुनिया के सामने रहे? इंटरनली मिखेल और शीना दोनों को पता था कि हमारी बायोलॉजिकल मदर इंद्राणी है। सो अकॉर्डिंग टू इंद्राणी, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम एंड देयर लाइफ, क्योंकि दुनिया को अगर पता चलेगा ये मेरे बच्चे हैं, तो इनका भी लाइफ डिस्टर्ब होगा। सो विच आई फाउंड क्वाइट रेलिवेंट कि हाँ, ये बात हो सकती है, मतलब अकॉर्डिंग टू इंद्राणी, कि ये झूठ इसलिए शुरू हुआ क्योंकि शीना जो है वो मेरी बहन भी है और वो मेरी बेटी भी है। प्लस डॉक्यूमेंट्स में वो मेरी बहन ही है, सो आई थॉट कि सारी दुनिया को बहन ही बताया जाए। ठीक है, चलो, जस्टिफाइड इनफ। पर वो बात अभी भी जस्टिफाई नहीं होती कि आपने अपने बच्चों को इतने सालों तक ऐसे अब्यूसिव फादर के साथ कैसे छोड़ा। शीना और मिखेल मुंबई आके शिफ्ट हो जाते हैं, इन लोगों के साथ एक घर में रहते हैं। अकॉर्डिंग टू इंद्राणी, अरे बड़ा अच्छा परिवार था हमारा, एकदम हैप्पी हैप्पी परिवार था। सब फैमिली फोटोज दिखाई उन्होंने। मिखेल, शीना और विधि, तीनों भाई बहन बहुत मिलके अच्छे से रहते थे। अब पिक्चर में आते हैं पीटर के बच्चे। पीटर के बच्चे कहाँ से आए? उनकी एक्स वाइफ से आए। उनका एक बेटा भी उनके साथ रहने आ जाता है, विच इज राहुल। राहुल और शीना का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। मोरल इट्स नॉट रॉन्ग, क्योंकि दोनों के दोनों का लीनिएज बिल्कुल अलग है, दोनों का कॉमन एंसेस्टर कोई नहीं है। शीना के मदर एंड फादर, राहुल के मदर एंड फादर, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। सो मोरली इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम, एंड अकॉर्डिंग टू इंद्राणी हमको भी इस चीज का मोरल प्रॉब्लम नहीं था। द ओनली प्रॉब्लम वाज कि राहुल जो है शीना को भड़काता था, बरगलाता था और बोलता था कि इंद्राणी का सच सबके सामने आना चाहिए। सारी दुनिया को बता दो कि तुम इंद्राणी की ही बेटी हो, और इंद्राणी ने इतने सालों तक तुमको पूछा नहीं, देखा नहीं, ये सब जो भी उनका पास्ट था गलत था, ठीक था। इंद्राणी इज लाइक कि मैं कोई परफेक्ट इंसान तो हूं नहीं, मेरे से पास्ट में बहुत गलतियां हुई हैं, बट दैट डज नॉट मेक मी अ मर्डरर। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मर्डर किया है। बट राहुल को लगता था कि इंद्राणी इज नॉट द राइट पर्सन फॉर हिज फादर। राहुल को अपनी स्टेप मदर से काफी प्रॉब्लम्स थे, एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजन कि हाँ, इंद्राणी को प्रॉब्लम थी शीना से। पीटर को भी प्रॉब्लम होने लगी शीना से, क्योंकि अगर इंद्राणी का सच सामने आएगा, और बहुत सारे सच सामने आएंगे। एक और सच, बहुत बड़ा सच, वो ये कि इंद्राणी और पीटर ने एक नया नेटवर्क शुरू किया, 9X नेटवर्क। 9XM के चैनल्स आते थे टीवी पे, 9X म्यूजिक, 9X का एक सीरियल्स और नाटकों वाला भी चैनल था, एक न्यूज़ चैनल भी था। इन लोगों ने पूरा नेटवर्क स्टार्ट किया। इन लोगों ने बहुत सारा मार्केट से पैसा रेज़ किया। मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लोगों ने रेज़ किए। वो भी बहुत सारे सीक्रेट्स थे इनकी फैमिली में। अब ना बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि अरे इसमें मिस्टर खन्ना क्यों इन्वॉल्व हो गए? इमेज थी वो इंद्राणी और पीटर की खराब होती, पैसा था वो इंद्राणी और पीटर ने हजम किया है, जो भी गड़बड़ किया है पैसे के साथ, वो कहाँ से आ गया बीच में? अब अकॉर्डिंग टू थ्योरीज, अब थ्योरीज ये कहती हैं कि बेटी इंद्राणी और मिस्टर खन्ना की जो बेटी थी विधि,
डिवोर्स के बाद इंद्राणी उसको मुंबई ले आई थी। पीटर ने विधि को अडॉप्ट कर लिया था। नाउ शी वाज द अडॉप्टेड डॉटर ऑफ पीटर। अब उसके जो लीगल पेरेंट्स थे विधि के, वो पीटर एंड इंद्राणी। विधि का भी काफी बड़ा प्रॉपर्टी स्टेक था, विधि का भी काफी ज्यादा पैसे का मामला था। और टू प्रोटेक्ट हर डॉटर्स, अब बायोलॉजिकल फादर तो मिस्टर खन्ना था ना, अब अपनी बेटी के पैसे को, अपनी बेटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बीच में आ गया। नाउ दिस इज जस्ट अ थ्योरी, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, पर बहुत सारे रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि अब वो बीच में क्यों आया होगा, अब उसका क्या ही लेना देना था, ही वाज एक्स हस्बैंड। बट दिस इज द ओनली थिंग कि ओनली कॉमन लिंक, एक बच्चा था बीच में, शायद उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने ही आया होगा वो। अकॉर्डिंग टू इंद्राणी वो मर्डर कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि शीना बोरा अभी तक जिंदा है। किसी ने तो उसके वीडियोस एंड फोटोज भेजे हैं, वो कहीं तो एयरपोर्ट पे घूम रही थी और ऐसा करके कुछ, विच आई फाउंड कि अरे ये तो बड़ा रिडिकुलस सी बात हो गई, मतलब एकता कपूर टाइप की बात हो गई है कि हाँ मतलब वो तो कहीं और प्लास्टिक सर्जरी करा के घूम रही है या फिर कुछ भी ऐसा। क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, जो लीगल पेरेंट्स थे शीना बोरा के, नाना नानी, वो भी मर चुके हैं, तो वो किसके सहारे कहाँ कैसे रह रही है। रियली वेरी हार्ड टू बिलीव कि ऐसा हो सकता है। बट एनीवे ये इंद्राणी का वर्जन है कि मैंने कुछ मर्डर नहीं किया, वो अभी तक जिंदा है। ये सारा काम पीटर ने मुझ पे सारा का सारा ब्लेम डाला है। वो सारा का सारा पैसा हजम करके लंदन मूव करने वाला था। वो तो सीबीआई का धन्यवाद, वो तो सीबीआई बीच में आ गई तो पीटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और जो इनका ड्राइवर था वो किसी हथियार के साथ पकड़ा गया। 3 साल बाद कौन हथियार के साथ पकड़ा जाता है? आई वंडर कि 3 साल बाद वो हथियार के साथ क्या कर रहा था। ये भी बड़ी फिशी सी बात है कि या तो ड्राइवर को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है या ये पूरी स्टोरी फ्रेम की जा रही है ड्राइवर के थ्रू। आई डोंट नो। चौथा इंसान मिस्टर खन्ना, उसका एंगल कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों इन्वॉल्व हुआ। हालांकि एक ये जो थ्योरी मैंने बताई ये एक पॉसिबिलिटी है। और इस सीरीज में ना पता है क्या होता है कि सब लोगों का अपना ही कुछ चल रहा है। मिस्टर खन्ना का अलग ही कुछ इंटरेस्ट है। उसका इंटरेस्ट ना पीटर में, ना पीटर में है, ना इंद्राणी में है। उसका है बेटी में। इंद्राणी का इंटरेस्ट किसी में ही नहीं है, ना हस्बैंड में, ना बच्चों में। उसका इंटरेस्ट है मेरी इमेज, मेरा पैसा, मेरा करियर, मेरा एम्बिशन प्रोटेक्ट रहे। क्योंकि जब उसकी बेटी 3 साल से गायब थी, शी नेवर क्वेश्चन इट। उसके अकॉर्डिंग जब मैं उससे नाराज चल रही थी, हमारी एनीवे कोई बातचीत नहीं हो रही थी, चली गई तो चली गई। जब मैं गई थी अपने घर से, मुझसे किसने पूछा था, तो आई वॉज लाइक लीस्ट बोदर्ड। तो कभी पुलिस रिपोर्ट वगैरह ऐसा कुछ लिखवाया नहीं उसके लिए कि वो मिसिंग है या कुछ ऐसा। तीसरा बंदा है मिखेल। मिखेल जो कि शीना का ब्रदर था। अकॉर्डिंग टू मिखेल वो बचपन से साथ पले बड़े, साथ में खेलते थे, वही एक दूसरे के साथ ही थे। उस बॉन्डिंग के बावजूद मिखेल ने भी कभी अब शीना अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश नहीं की, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंद्राणी, और इंद्राणी के पास प्रूफ है इस चीज के कि वो मुझे मैसेजेस करता था, मेल्स करता था सिर्फ और सिर्फ पैसे मांगने के लिए। उसको बस पैसे से मतलब है। सो बट आई थिंक हाँ मिखेल को भी पैसे वैसे दे के मुंह बंद करा दिया होगा कि हाँ यार तेरे को भी क्या ही पड़ी है, तू भी अपना काम से काम रख। तो मिखेल ने भी कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया। वो जो बूढ़े नाना नानी थे जिनकी वो लीगल डॉटर थी, उन्होंने भी कभी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। वो अपना ही चल रहा है। मिखेल का अपना पैसे वाला सीन चल रहा है, इंद्राणी का अपना चल रहा है। पीटर सब कुछ छोड़ के लंदन भागने की उसमें था। मिस्टर खन्ना अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो यू नो इस कहानी में ना इतने सारे मेन कैरेक्टर्स हैं, बट नो टू कैरेक्टर्स आर अलाइंड। किसी भी दो कैरेक्टर की स्टोरी मैच नहीं करती है। बड़ी ऐसी स्टोरी कि मतलब जितना सुलझाओ उतनी उलझे, जितना सोचो उतना ही कम समझ में आए, वैसे वाली स्टोरी है। बट एक बार देखनी जरूर चाहिए। इट रियली गिव समथिंग टू योर माइंड टू थिंक अबाउट, टू नो अबाउट कि अरे यार ऐसा भी होता है फैमिलीज में, फैमिलीज की इक्वेशन ऐसी भी होती है, इतनी डिस्टर्ब, इतनी इतनी एबनॉर्मल फैमिलीज भी होती हैं। अभी इंद्राणी मुखर्जी कुछ टाइम पहले बेल पे बाहर आई जेल से। वो बाहर आए तो उन्होंने ढेरों इंटरव्यूज दिए हैं, अपनी एक बुक भी लिखी है, फिर एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज करवा दी है नेटफ्लिक्स पे, और हर जगह उसको प्रमोट भी कर रही है। व्हाट आई लाइक अबाउट इंद्राणी इन ऑल दिस थिंग कि शी स्टिल गॉट इट। वो मतलब वो जंग लड़नी है लाइफ के साथ जो वो शुरू से लड़ रही है। शी वॉज ऑलवेज अ फाइटर एंड स्टिल अ फाइटर, गिल्टी और नॉट, बट शी इज अ फाइटर। अभी भी वो लगी पड़ी है कि मेरी इमेज क्लीन हो जाए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इमेज क्लीन होए ना होए, जो वो एम्बिशन है उसके अंदर की हाँ यार मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, वो कुछ कर रही है। बाकी तीनों लोग गायब हैं। दे नेवर गिव एनी एक्सप्लेनेशन, एनी इंटरव्यू, एनी डॉक्यूमेंट्री। इस डॉक्यूमेंट्री में भी इनको कहीं पे भी वो कहीं पे आए ही नहीं। ऑल्दो इंद्राणी मुखर्जी एंड इन सम सीन साउंड्स लाइक अ साइकोपैथ। मतलब वो अजीब सा स्माइल करती है, अजीब सी बातें बोलती है, ऐसा लगता है यार ये अपनी बेटी के बारे में भी बात कर रही है। इतने साल जेल में रहने के बाद भी इसके अंदर इतना स्पिरिट बाकी कैसे है? इतनी इतनी फाइटर कैसे है ये? She has the guts to come out and say it loud कि अरे हाँ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये मेरा वर्जन है। बाकी लोगों का तो वर्जन भी किसी को नहीं पता ना।
एनीवे ये था मेरा रिव्यू इसके बारे में। आप लोग भी जाइएगा, देखिएगा, मुझे बताइएगा कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। और कुछ अगर आपको समझ में आए कि अरे हाँ, किसने किया होगा, क्या हुआ होगा, तो मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रतिभा मलिक।